पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। हमारे प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल पूर्वक से हैं। हम लोग आज बाइबल के दो मुख्य आज्ञाएं के विषय में चर्चा करेंगे, जो बाइबल की सभी शिक्षाओं का सार है और यीशु मसीह ने स्वयं इन्हें बताया था। ये आज्ञाएं मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 आयत 36 से लेकर के 40 में दी गई है। जब एक शास्त्री, जो यहूदी कानून का विद्वान समझे जाते थे, उसने यीशु से पूछा, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने जवाब दिया, पहली और सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना। मत्ती सुसमाचार 22 का 37 से 38। उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यही सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें, यह आज्ञा हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की प्राथमिकता को बताती है। सारे मन से, इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं, इच्छाएं और स्नेह पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित हो। हमारा हृदय किसी भी और चीज से ज्यादा परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। सारी आत्मा से, इसका अर्थ है कि हमारा पूरा जीवन और अस्तित्व परमेश्वर को समर्पित हो। हमारी पहचान, हमारा जीवन का उद्देश्य और हमारी जीवन शक्ति परमेश्वर से ही आती है। और सारी बुद्धि से, इसका मतलब है कि हमारी सोच, समझ और विवेक परमेश्वर के ज्ञान और इच्छा के अनुसार हो। हम परमेश्वर को जानने, समझने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें। यह आज्ञा हमें बताती है कि सच्चा विश्वास केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए हमारे अंदर के गहरे प्रेम में निहित है। दूसरी आज्ञा, पड़ोसी से प्रेम, जो मत्ती समाचार 22 का 39 और 40 में पाते हैं। और दूसरी उसके समान यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें टिकी है। इसका स्पष्टीकरण यदि हम देखें तो यह पता चलता है कि यह आज्ञा परमेश्वर के प्रेम का एक व्यवहारिक और दृश्यमान रूप है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का अर्थ है कि हमें हर इंसान के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ करते हैं। इसमें दया, क्षमा और सम्मान शामिल है। जहाँ पड़ोसी केवल हमारे आसपास रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हर वह व्यक्ति है जिससे हम मिलते हैं। जैसा कि दयालु सामरी, लूका समाचार 10 का 25 से 37 की कहानी में यीशु ने समझाया। यीशु ने स्पष्ट किया कि ये दो आज्ञाएं कभी भी अलग नहीं की जा सकती हैं। ये अविभाज्य है। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर आप अपने पड़ोसी से या अपने भाई बहनों से प्रेम न करें। पहला यूहन्ना 4 का 20। ये दोनों आज्ञाएं एक दूसरे को पूरा करती है और मिलकर बाइबल के पूरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश का आधार बनती है। आशा करते हैं कि आप सभी को
इस शिक्षा से बहुत आशीष मिली होगी। प्रभु हम सभी पर इस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने में सहायता करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।